तो हे गैस कैसे हैं आप सभी लोग। तो गैस दी एस क्लास के गैस एक और एपिसोड के साथ गैस हम आ चुके हैं। तो गैस ये अभी रिलीज हुआ है तो गैस मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। और गैस हमारी ये नई सीरीज जो मिस्ट गोड है गैस उसको भी आप चेकआउट कर लीजिए गैस, काफ़ी अच्छी सीरीज है गैस वो। और इधर अपने एमसी को देखते हैं हम, उसको पानी में डाल दिया होता है जेई ने पिछले एपिसोड में, अब आपको याद होगा तो। और अगर आपको पता नहीं है तो आप देख सकते हैं पिछला एपिसोड भी। और अपने एमसी इधर खड़ा हो जाता है, सोफे पे होता है और वो कहता है इस तरह तुम अपने गेस्ट को ट्रीट करते हो क्या, एक तो एकदम बेकार था ये। और गाइस जेई भी देखते हैं इसको कि अपना एमसी है वो जाग चुका है। और वो कहते हैं अच्छा अब तुम जाग चुके हो। और अपना एमसी भी खांस रहा होता है। और फिर अपना एमसी को ये जेई कहता है कि तुम स्ट्रगल भी नहीं कर रहे थे, अंडर वाटर में थे तुम जब पानी में थे, जैसे कि तुम्हें पता था कि मुझ पे ट्रस्ट था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और हमारे बीच में ऐसी कैसी रिलेशनशिप है। और अपने एमसी को खुद को संभालता है थोड़ी देर। और फिर वो घूर के देखता है अपने जेई की तरफ। और फिर अपना एमसी कहता है एक टूर गाइड और एक कस्टमर की तरह। और जो कस्टमर है उसको बहुत सारी कंप्लेंट है। तो जेई तो पहले चुप होता है। और अपना एमसी कहता है तुम बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे थे अपना रिव्यू को स्टार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे बहुत ही कम हो चुका है एक फ्रॉड गाइड होने की वजह से। और अब वो बहुत जीरो होने वाले हैं। वो जेई कहता है लगता है तुम्हें फिर से प्यास लगी है थोड़ी, है ना। और फिर से चेन्स को निकाल देते हैं और अपना एमसी डर जाता है। वो कहता है नहीं नहीं रुको रुको, मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। और अपने एम से सोचता है क्या इसे क्या भूलने की बीमारी हो चुकी है क्या, और क्या कुछ हुआ है क्या इसकी मेमोरी के साथ। और इधर जी को देखते ही एकदम बैठा होता है एलिगेंट लुक में। और अपने एम से कहता है यार पता नहीं क्या हो रहा है, और ये देखने से तो ठीक ठाक ही लग रहा है, क्या हुआ है इसे। और फिर जेई कहता है एक्सप्लेन करो मुझे हाँ न्यूजिन। अपने एम से सोचता है मेरी रिग्रेस होने के बाद था ना जेई चेंज हो चुका था, जैसा कि ऑफिसर्स कह रहे थे, क्या उस वक्त के बाद कुछ मेमोरी में हेर फेर हो गया था क्या। और फिर अपने एमसी फ़ोन निकालता है और उसमें कुछ करने लगता है। और फिर अपने एमसी सोचता है फाइनल ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये डेड नहीं हो गया है फ़ोन पानी में गिरने के बाद भी, क्योंकि एक एकदम वाटर प्रूफ है ये। और अपने एमसी फ़ोन में कुछ निकाल देता है और वो कहता है इसमें नज़र डालो, क्या तुम्हें कुछ अब याद आ रहा है क्या। और फिर उसमें लिखा होता है गाइस न्यूज़ आर्टिकल होते हैं हाँ न्यूज़ इनके बारे में कि दुनिया का पहला मोस्टर जो है पालने वाला और मोस्टर डैड। और तभी वो कहता है नहीं मेरे को कुछ याद नहीं है। और अपने एम से कहता है हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छी हेल्प थे, और हमने दोनों ने साथ में मिलकर एसएस क्लास के मोस्टर को भी हराया था। और यही कहता है क्या एक एफ क्लास तुम्हारी तरह उसने किया ये सब। और अपने एम से कहता है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा यूजफुल स्किल भी है। और ये भी अपने हाथ की तरफ दिखता है। और तभी अपने एम सी कहता है कि मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया, जो कि इलिजार्ड ओनर था, तुम चेक कर सकते हो, ये चेक करता है और टूट चुका होता है। और तभी अपना जी भी सोचता है ये तो एकदम अनबिलीवेबल है कि मैंने तुम्हें ऐसे ट्रीट किया। अपने आप से सोचता है हाँ अब ये अपना एटीट्यूड चेंज करेगा और मेरे को तरफ थैंकफुल होगा। लेकिन ये कहता है मैंने तुम्हें पकड़ के क्यों नहीं रखा और तुम्हें टीम क्यों नहीं किया। और अपने आप से सोचते तू छोटे कहीं के। और अपने आप से गालियाँ दे रहा होता है ऐसे मन में। और अपने आप से सोचता है कि चलो मैंने क्लियर तो कर लिया, इसे कुछ भी अपने पास्ट की याद नहीं है जो कि इससे पहले वाली थी रिग्रेशन तक, मेरे उसमें कुछ याद नहीं रहा इसे कि ये मेमोरी लॉस है क्या। और ये कुछ रिग्रेशन की वजह से तो नहीं हो गई है कुछ प्रॉब्लम वगैरह कुछ, और अभी क्या हो गया इसे। और अपना एमसी कहता है मुझे पता नहीं है क्या हुआ है वैसे। और ऐसे कैजुअली कह रहा होता है अपना एमसी। और फिर अपना एमसी जे की तरफ देखता है और वो कहता है लेकिन मेरे पास एक साइकोलॉजिकल स्किल भी है, जिससे मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी जो मेमोरीज है उसको वापस ला सकता हूँ अगर मैं यूज़ करूँगा। और फिर इधर जेई से तरफ देखता है और अपने एमसी की तरफ और सोचता है इंटरेस्टिंग। और फिर अपनी चेन्स को जो निकाल लेता है और जो अपने एमसी होता है उसके गले में डाल देता है सही। और अपने एमसी भी चौंक जाता है भाई ये क्या कर रहा है अब, ये क्या होने वाला है अब। और एकदम चेन्स डाली हुई है अपने एमसी के गले में और उसे खींच लेता है और अपने घुटने में ले आता है वैसे। और तभी अपने जो जी होता है वो कहता है तुम मेरे दिमाग में घुसना चाहते हो और मेरी मेमोरीज के लिए, है ना। और मैं मुझे लगता है कि मैं तुम पे कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट था। और अपने एम से सोचता है यार ये नहीं कह रहा था मैं कुछ। और तभी अपने एम से सोचता है कि मुझे पता था कि ये मेरे खिलाफ बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट है। और अपने एम देखते हैं हम जेई को उसकी तरफ से बहुत ही डेंजरस ओरा निकल रहा होता है। और अपना एम सी होता है वो सोचता है लेकिन मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था अगर इस तरह एक्ट करेगा ये, जब ये मेरी वैल्यू को एकदम भूल जाएगा उस वक्त मुझसे ये ऐसे एक्ट करेगा। और अपना एम से सोचता है लेकिन ऐसी सिचुएशन मेरे लिए कुछ अनफेमिलियर नहीं है। और गैस एकदम वहाँ पर डिटरमाइंड हो जाता है अपना एमसी, और ज़्यादा डरता नहीं है। और अपना एमसी सोचता है कि एक ऐसा ही सिचुएशन एक बार डंजन में भी हुई थी, और मैं जब गैम्बल करना चाहता था कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता था इसके और रिजार्ड ओनर के बीच में, तब हुआ था ऐसा।
और अपना एमसी जो होता है वो चेन को पकड़ लेता है और वो कहता है अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है लेकिन तुम फिर से इस तरह एक्ट कर रहे हो क्या? और क्या तुम ऐसी लाइफ को जीना चाहते हो क्या जो कि तुम अभी जी रहे हो क्या अब बाद में भी? और अपना एमसी कहता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें याद नहीं होगी है ना? क्या तुम जानना नहीं चाहोगे क्या उन चीज़ों को? और इसमें कोई तुम तो ऐसे कोई बंदे हो ही नहीं जो कि गिव अप कर दोगे अपनी इमेज के लिए मेमोरीज को एक एफ क्लास के सामने। और वैसे भी तुम इसमें कुछ हार रहे हो है ना? और अपने एमसी देखता है जे की तरफ और जे भी मुस्कुराता है पहले थोड़ा सा और फिर जे कहता है कि को काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है लेकिन मैंने ऐसा गैम्बल नहीं किया है। और अपना एमसी सोचता है ऐसा तो तूने पहले भी कहा था जब जो डेंजर में मैं तेरा ब्रेक कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट। अपना एमसी सोचता है और अपना एम सिक्स के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है तुम थोड़ी देर के लिए अपने बेहोश हो जाओगे और बस कुछ नहीं होगा तुम्हें और मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी मेमोरीज को ले आऊँगा तुम मुझे एक्सेप्ट करो इसे। और अपने से कुछ स्किल को करता है और जिससे ये दोनों को कनेक्ट कर देता है अपनी कॉन्शियस को। और अपना एम सी होता है वो चला जाता है इसकी माइंड में। और फिर हम देखते हैं अपने इस जे के माइंड में एक जगह तभी किसी की आवाज़ आती है हाँ न्यूजिन वेलकम तुम्हारा यहाँ पे। और कैसे हम देखते हैं ये जे ही होता है वो कहता है यार मैं तो बहुत ही टचड हो गया तुमसे तुम मेरे लिए देखने के लिए आए मेरे को यहाँ पे। और तभी वो कहते हैं मैं तो बहुत ही ज़्यादा चिंतित था कि मेरे बाहर वाले ने तुम्हें अच्छे से प्रॉपर ट्रीट भी किया है कि नहीं। और अपने एमसी कहता है कि ये है क्या ओरिजिनल जी। और तभी अपना एमसी कहता है अरे तुमने तो मेरे को ड्रैग कर लिया था मतलब खींच खींच के मेरे को एक्वेरियम में डुबाई दिया था एकदम होल मैच था। और ये कहते हैं मुझे माफ़ करना उसके लिए तो। तभी अपना एमसी कहता है एक्सप्लेन करो क्या हुआ था। और जे कहता है वो कहता है मैं भी यहाँ पे ट्रैप्ड हो चुका हूँ। और ऐसा कह रहा होता है जी अपने एमसी से और अपने एमसी से कहता है वो कि मुझे कुछ लास्ट के 2 या उससे ज़्यादा महीनों से कुछ गर्ल्स जैसी फीलिंग आ रही थी। और जो लास्ट नाइट था मैं वह भूल गया कि क्या हुआ था। वैसे मैं मेमोरीज कुछ चीज़ कर रहा था और स्विच हो गए शायद हम ऐसा हुआ था शायद। और अब मैं यहाँ से जो हूँ बाहर नहीं निकल सकता हूँ। अपने एमसी कहता है क्या स्विच हो गए हो? अपना एमसी सोचता है मेरे को सिस्टम ने भी कहा था कि रिग्रेशन का मतलब टाइम को पीछे करना नहीं है मतलब एक रियलिटी पे नई मेमोरीज लिख के देना है मतलब अगर कुछ चीज़ें हो चुकी है तो उसमें कुछ ऐड कर देना है। तो वैसा ही हुआ है रिग्रेशन में भी मतलब इनकी लाइफ आगे चल के चेंज नहीं होगी जो मरे हैं वो मरे रहेंगे। और जे जब अपनी मेमोरीज के ढूंढ रहा था वो पोस्ट स्विच हो गया दूसरे वाले के साथ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा डीप में चला गया इसलिए कुछ हुआ है। अपने एम से होता है वो सोचता है इसलिए जो बाहर वाला जी है उसके पास कुछ भी मेमोरीज नहीं थी रिग्रेशन से बाद वाली। और अपने एम से देखता है कैसे कैसे कार्टून फिर सोचता है और अपने एम से सोचता है लेकिन ये जे ओ पे इतनी ज़्यादा मेमोरीज इसकी पता लगी है। और अपने एम से सोचता है पूछता है जे से क्या तुम्हें कुछ याद है क्या याद आया तुम्हें जो कि तुम यहाँ पे थे तो। जे कहता है नहीं वैसे तो नहीं लेकिन ऐसी सेंस बनाती है ये कुछ चीज़ की तुम 30 साल के आसपास थे। और मैं श्योर नहीं हूँ इन मेमोरीज़ के बारे में क्योंकि कुछ मिक्स्ड जैसी हो चुकी है। और अपने आप से सोचता है हाँ मैं उतने साल का हो जाऊँगा 5 साल बाद जब मैं रिग्रेस हुआ था तब था मैं इतने साल का 30 साल का। अपने आप से सोचता है अच्छा मतलब इससे अपनी रिग्रेशन से पहले वाली मेमोरी कुछ याद आ चुकी है लेकिन ये उसे पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अपने आप से कहता है क्या पता क्या हो शायद तुम एबिलिटी मिली हो तुम्हें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की। तभी अपने आप से हाथ को चेंज कर देता है एक क्लो में। और वो कहता है ये क्या हो रहा है तुम्हारे हाथ के साथ। और अपना एमसी कहता है ये जो है ना वो एक नो की स्किल है जो कि ड्रैगन बॉय है। और जब हमने उसके साथ मैंने अपने माइंड रियल में हूँ मैं तुम्हारे तो मैं यहाँ पे कोई भी स्किल यूज कर सकता हूँ अपनी सेंसेस को मैंने शेयर किया है ड्रैगन बॉय के साथ इसलिए मैं उसकी स्किल को भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। और इससे मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। और जी कहते हैं ये कैसा आइडिया तुम्हारा और तुम मेरी कैसी हेल्प करने वाले हो गया। अपने एमसी होता है वो पहले हंसता है ड्रैगन को लो निकालते हुए। और वो कहता है ऑफ कोर्स ऐसे और फिर अपने एमसी पता नहीं क्या करता है और हमला कर देता है। ये सब मैंने जो है वो डी रामा से सीखा है तो वैसे वही ड्रैगन और लिजार्ड का किंग जैसा जिसको अपने एमसी ने मारा हुआ है और उसका माना स्टोन अपने एमसी की छाती में है। और हमला कर देता है और जी के भी वहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे कुछ होता है वैसे और रेड रेड सा निकलता है। और तभी अपना एमसी कहता है कैसा है ये क्या तुम्हें कुछ याद है क्या। और अपना एमसी कहता है कि इस तरह मैं तुम्हारी मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट करूँगा और उसके हाथ में कुछ लाल लाल कलर का है और मैं उसे तुम्हें वापस ले जाने के लिए नॉर्मल के लिए ये सब कर रहा हूँ और मैं उन्हें ऑर्गेनाइज कर दूंगा अच्छे से। और एक आकाश बहुत ही बड़ी पानी का गोला निकाल लेता है अपना एमसी जो कोई आकाश मरमेड की उनकी है ये स्किल।
और तभी जेई कहता है ये काम तो कर रहा है वैसे तो ना, ऐसा लग तो रहा है। लेकिन अपना जेई कहता है लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा पर्सनल तो नहीं हो रहा है, कहीं तुम बदला तो नहीं ले रहे हो कुछ। और अपना एमसी कहता है नहीं नहीं, ये बहुत सारी मेमोरीज है ना, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है मुझे। और अगर ये कुछ दर्द होता भी है तो बस ये दर्द ही तो है, एक्चुअली मेरी लाइफ में तुम्हें कुछ होगा तो नहीं, और ये बस तुम्हारे भले के लिए है। और बहुत ही डरावना सा चेहरा बनाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले पानी के साथ, और हमला कर देता है जेई के ऊपर। तो गाइस ये एपिसोड तो यहाँ पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं हमसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ। तो गाइस हमारी नई सीरीज मिस्ड गॉड को भी गाइस आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।